नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज दूसरी क्लास में। कल हमने संज्ञा पढ़ा था, आज हमारा दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। हमने आपको बताया था कि सर्वनाम आप लोग थोड़ा रिवाइज करके आइएगा, तो इसी वजह से आप लोगों को तुम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग छोड़ लेते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम आखिर क्या है? सर्वनाम सर्वनाम क्या है? सर्वनाम दूसरा अध्याय हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले इसकी परिभाषा, हर चीज की जरूरत है परिभाषा। वह शब्द, परिभाषा लिखिए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होकर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकते हैं, मतलब रिपीटेशन रोकते हैं, मतलब दोहराता है संज्ञा तो उसे रोकते हैं। क्या है? रोकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा है, कैसे उदाहरण से हम समझाते हैं आपको कैसे रोकते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे सूरज। हम आपको इसके माध्यम से समझाते हैं कैसे हो सर्वनाम का प्रयोग होता है। सूरज एक अच्छा छात्र है। अच्छा छात्र है और सूरज पढ़ने में बहुत तेज है। बहुत तेज। एक उदाहरण ये लिया, दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण। यही से आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है। जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, इसमें थोड़ा इसको जला लें। हाँ, अब दे दूसरा छात्र लेते हैं। कैसे? राकेश एक लेखक है। राकेश एक अच्छा लेखक। यहाँ पे लिखिए, राकेश एक अच्छा लेखक है। अच्छा लेखक है। राकेश विषयों को समझने में ध्यान देता है। क्या देता है? ध्यान देता है। समझने में ध्यान देता है। अब आपको एक चीज यहां तक समझना है कि संज्ञा क्या है। ये संज्ञा हमने कल आपको बताया, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा क्या है। हमने आपको कल बताया था कि किसी व्यक्ति स्थान को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां भी रसूरत का प्रयोग हुआ है, ये एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा। ये भी संज्ञा है, संज्ञा। तो अब देखिए, सूरज एक अच्छा छात्र है। सूरज पढ़ने में बहुत तेज है, एक उदाहरण हो गया। अगर हम यहाँ की जगह पर इसको हटा दे सूरज, अब यहाँ पे फिर लिख दे वाह, अंडरलाइन कर दे वाह। सूरज एक अच्छा छात्र, वह पढ़ने में बहुत तेज है। अब बताइए, पहले भी सूरज के बारे में बात हो रही थी, अब भी सूरज के बाद में बात हो रही, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका जाए। मतलब शब्द का कितना सुगठित किया जाता है, शब्द को कितना छोटा में लिखा जाता है, उतना ही मतलब उसका मतलब सही होता है। जितने छोटे में लिखा जाता है उतना ही वो मतलब शुद्ध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता था। जैसे राकेश एक अच्छा छात्र है,
राकेश पढ़ने में बहुत तेज है। राकेश 2 बार आता था, हमने एक राकेश हटा दिया, वहां पे सर्वनाम कर दिया वाह। निश्चित वाचक सर्वनाम ही हम आगे बताएंगे। तो वह पढ़ने में बहुत तेज। अब भी किसके बारे में बात हो रही है? अब भी किसके बारे में? अभी सूरज के बारे में बात हो रही, ठीक है। तो आपको सर्वनाम पता हो गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्यों प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, ये हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपको ध्यान रखना, हमने आपको कल बताया था। राकेश एक अच्छा लेखक है, राकेश विषयों को समझने में ध्यान देता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे राकेश के जगह पर वह कर दें, वाह, यह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम, ये क्या है? सर्वनाम है। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ठीक। राकेश एक अच्छा लेखक है, राकेश विषयों को समझने में ध्यान देता है। ये पूरा वाक्य हो गया। अगर हम यहाँ पे राकेश को हटा देते हैं, यहाँ पे वाह कर देते हैं, वाह वाह। अब भी राकेश के बारे में बात चल रही है, अब भी राकेश के बारे में बात है, क्योंकि राकेश एक अच्छा लेखक है, वह विषयों को समझने में ध्यान देता है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि हम सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या तो इसे मिटाल दे रहे हैं, उसके आगे हम चलते हैं इसके भेद कितने होते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसे ले लें। तो आप लोगों का ये समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, ये तो आपको पता होगा, हमने उदाहरण के माध्यम से आपको बता दी। सर्वनाम की कुल संख्या, सर्वनाम की शब्दों की संख्या 11 होती है, कुल सर्वनाम 6 होते हैं, ठीक। हम अभी लिखवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम के कुल सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेद होते हैं। कौन कौन 6 भेद होते हैं? पहले नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसे संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पर हमारा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पांचवें नंबर पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, छठे नंबर पर हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष, ये 3 3 6 होते हमारे कुल सर्वनाम की। कुल सर्वनाम पूछे तो 6 होते। अगर सर्वनाम के शब्दों की संख्या पूछे तो 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 11। निश्चयवाचक में होता है यह हुआ, यह हुआ। अगर आपसे पूछे इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ शब्दों की संख्या, इन्हीं से पहचान होता है सर्वनाम। कोई कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या, कौन क्या। निजवाचक सर्वनाम में आप स्वयं अपने आप जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो, जो सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब किसमें आता है? संबंध। पुरुषवाचक में मैं हम, क्या है? मैं हम। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11।
अगर सर्वनाम के शब्दों की संख्या पूछे तो 11 होते हैं, कुल सर्वनाम पूछे तो उनकी संख्या 6 होता है। ये आपको ध्यान एक तो अलग से आपको ध्यान रखना है। एक तो होता मतलब उसमें इसमें काउंट नहीं होता है, वो अलग से सर्वनाम है। 7वां नंबर पर आपको अलग संयुक्त सर्वनाम होता है, एक अलग अलग होता है उसमें, ठीक, अलग लिख लेना, संयुक्त सर्वनाम। ये कई एग्जामों में पूछा गया इसलिए हम लिखवा रहे हैं, तो ये अभी तक नहीं पूछा। इसमें होता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ये आता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कोई ना, ये आपको नहीं याद है तो ठीक है, चल जाएगा मुल्क, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछे तो 11 बताना है। अगर कुल सर्वनाम पूछे, अगर सर्वनाम ये पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अगर 6 बताना। अगर सर्वनाम के कुल भेद पूछे तो 11 बताना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके एक एक उदाहरण पे। आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे नंबर पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। एक एक तो सर्वनाम पर पढ़ते चलेंगे, ठीक है। बस आप लोग चैनल पे लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे पहले नंबर पर सर्वनाम हमारा कौन सा है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले नंबर पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, भी हमने आपको आगे लिखवाया है, ठीक। आपको ये लिख लेना है, इसे संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं। और इसमें क्या हमने बताया था, शब्दों की संख्या 2 होती है, यह वह, ठीक है। यह भी इसकी परिभाषा, या किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति, निश्चित वस्तु व्यक्ति, व्यक्ति स्थान का बोध कराता है। स्थान का बोध कराता है, ठीक है। या किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन हमने बताया था? यह वह, यह होता है पास की वस्तुओं पर, मतलब निकट की वस्तुओं पर, निकट वस्तुओं पर, निकट वस्तु पर। यह होता है दूर वस्तु पर, दूर वस्तु पर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके उदाहरण पे। उदाहरण कैसे? यहां पे देखिए उदाहरण, यह मेरा घर है, यह मेरा स्कूल है, यह मेरा स्कूल है, ठीक है। यहां पे और उदाहरण लिख देते हैं, वह हमारी साइकिल है, वह हमारी, अभी हम आपको समझाते हैं, चिंता मत कीजिए, पहले उदाहरण लिख दे उसके बाद। यह वह मेरी साइकिल, वह मेरा कपड़ा है, वह मेरा कपड़ा। अब यहाँ पे देखिए, समझाते हैं आपको। हमने बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराता है। जैसे यह मेरा घर है, तो आप किसी निश्चित वस्तु का, स्थान का बोध कर रहे हैं। जैसे यह मेरा घर, इशारा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान है। तो यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। यह मेरा घर है, तो आप निश्चित कह दिए कि यह मेरा ही घर। कैसे? यह मेरा स्कूल है, तो स्कूल और मेरा स्वयं, इसलिए मैं कहा यह मेरा स्कूल है। आप लोग ये समझ गए, ये पास की वस्तु। वह हमारी साइकिल है, यह ये पास की वस्तु। इधर देखिए, वह हमारी साइकिल है,
आपने इशारा किया वह हमारी साइकिल है, तो आपने निश्चित कर दिया कि वह हमारी साइकिल है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया। वह मेरा कपड़ा, जैसे हमारा कपड़ा रखा है घर में, तो हम कोई हमसे पूछेगा तो बता कि वह मेरा कपड़ा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर इसमें अंडरलाइन कर दे ऐसे ऐसे तो आपको बता देना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर यहीं पे हम आपको थोड़ा सा घुमा दें तो आप देखिए कितना देर चौंक जाएंगे। अगर जो जानते होंगे उनके लिए नहीं, अब जो नहीं जानते हैं, यहीं पे एक उदाहरण हम देते हैं, यही में इसे हम पलट देते हैं। यह घर मेरा है। अब इसमें कितने लोग बताएंगे कि इसमें सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं? अब आप लोग करके बताएं कि है इसमें कि नहीं। इसमें नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि तू यही शब्द इसमें लिखा, यही शब्द इसमें लिखा, क्या गलती है? गलती इतना ही है, यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिख लो, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है। सर्वनाम होता है अगर, यदि सर्वनाम का पड़ोसी, यदि सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है तो वहां वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। ये हम आपको विशेषण में बताएंगे, सिर्फ यहीं पे लिख देते हैं सार्वनामिक। आपको ध्यान रखना इतना बस, सार्वनामिक विशेषण होता है। हम आपको वहां पर विशेषण पढ़ाएंगे तो पूछेंगे, आपको ये ध्यान होता है। ठीक है, तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम एकदम कंफर्म पता हो गया किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे चलते हैं। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको उदाहरण देकर समझाया, उसके बाद हमने इसकी, आप अगर आपसे कहीं इसे उल्टा पूछ ले, या घर मेरा है या स्कूल मेरा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है, और सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा शब्द है और सर्वनाम विशेषण हो जाता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। अब उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हेडिंग डाल लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा दूसरे नंबर पर है हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम या किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति, या किसी अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध करा रहा, मतलब यह निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्या निश्चित नहीं होता है? क्या नहीं होता है? निश्चित, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्या है यह? अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराता है। अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराता है, व्यक्ति का बोध कराता है, कराता है। इसमें हमने आप तक बताया कौन, कोई कुछ, हमने आपको बताया था कोई कुछ। कोई होता है प्राणी के लिए, प्राणी के लिए होता है सजीव के लिए, मतलब सजीव के लिए, सजीव के लिए। ये होते कुछ निर्जीव के लिए, मतलब वस्तु के लिए, वस्तु के, वस्तु हमेशा निर्जीव होती है, इसलिए वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये प्राणी के लिए यूज होता है। जैसे हम आपको उदाहरण देकर बताएं, कैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। पहला उदाहरण, दरवाजे पर कोई
खड़ा है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, दूध में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया। तीसरा उदाहरण, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। क्या है? कोई खड़ा है। चौथा उदाहरण, चार चार उदाहरण आपको देंगे, चारों समझा देंगे, उसके बाद आप एकदम माहिर हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे इसमें। चौथा उदाहरण हमारा है, ये एक उदाहरण है इसमें, सोहन कुछ लाया है, सोहन कुछ लाया है। इसमें क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। अब हम इसके समझते हैं मतलब समझाते हैं आपको। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, आप निश्चित नहीं बता सकते कि एक व्यक्ति खड़ा है कि दो व्यक्ति खड़ा है, कोई प्राणी खड़ा है कि कोई भैंस वगैरह खड़ी है, कोई खड़ा जरूर है, मतलब वो सजीव है। आप उसे सजीव बोल सकते हैं, दरवाजा नहीं बोल सकते। दरवाजे पर कोई खड़ा, वो अनिश्चित हो, मतलब अनिश्चित भी है। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो हम निश्चित नहीं बता सकते कोई खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई कोई और खड़ा है, गर्लफ्रेंड खड़ी है आपकी, आपके पिताजी खड़े, कोई खड़ा है, मतलब पता नहीं है। तो क्या हो गया? अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? अनिश्चितवाचक। ये प्राणी के लिए बोल था, ठीक। दूध में कुछ गिर गया। क्या गिर गया? भैंस गिर गई, कोई आदमी गिर गया। ये आप प्राणी के लिए सजीव बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कुछ गिर गया, कंकड़ गिर सकता है, पत्थर गिर सकता है, कोई कागज उड़ के गिर सकता है, मतलब कोई हवा चलती, कोई घास गिर गया दूध में, तो मतलब ये अनिश्चित का बोध कराती है और निर्जीव का भी बोध कराती है। ये आपको ध्यान रखना। क्या हो गया? ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? अब बता सकते हो? ये तो एक दरवाजे पर कोई खड़ा, बाहर गेट पर, ये तो एक बात है। अब बता सकते हो? नहीं बता सकते कि कौन खड़ा है। दूसरा उदाहरण, सोहन कुछ लाया है। क्या लाया है? ये भी आप नहीं बता सकते हो कि क्या लाया है। आप नहीं बता सकते हो कि क्या लाया है, क्या नहीं लाया है, ठीक है। इसलिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, तीसरे नंबर पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, यह दो उपवाक्यों को जोड़ता है। क्या है? यह दो उपवाक्यों को जोड़ता है। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य को, यह दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे जोड़ता है, इसमें हमने आपको बताया था जैसा वैसा, जो सो बताया था। क्या बताया था? जो सो इसमें आता है। ये शब्दों की संख्या 2 है। यही से आप पहचान पाओगे, आप यहीं से पहचान पाओगे कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे जैसा करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। क्या है? वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी, आपको इसमें बताना दो उपयोग, जैसी करनी वैसी भरनी।
चौथे उदाहरण पर, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, क्या वैसा भेष, वैसा भेष। हमने आपको चार उदाहरण बताए, एक उदाहरण नहीं, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण, हमने आपको चार उदाहरण बताया। जैसे इसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें एक उपवाक्य ये हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक उपवाक्य होगा, एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य, इसको कौन जोड़ता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। दो उपवाक्य हो गए, ये दोनों जोड़ते हैं। जैसे इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें क्या है? जिसकी, ये उपवाक्य, ये उपवाक्य, ये लाठी और भैंस को कौन जोड़ता है? ये दो उपवाक्य जोड़ते हैं। तो वही हमने आपको था, जो सो, जो जिसकी करनी वह इसकी भरनी, दो उपवाक्य होंगे। यही जरूरी नहीं कि यही दो होंगे, इसके अलग भी हो सकते हैं, इसके कार्य विभक्ति चिन्ह लगकर इसकी निर्माण हो सकता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, एक उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य ये करनी और भरनी को जोड़ता है। ठीक है, जैसे जैसा देश, एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य, वैसा भेष, दूसरा उपवाक्य होगा। तो दोनों को कौन जोड़ता है? ये दोनों, ये जोड़ते हैं, ये भैंस, जैसा और वैसा को जोड़ते हैं, इसलिए देश और भेष जुड़ता है दोनों। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हमारा तीसरा नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके आगे हम चलते हैं अपने निजवाचक सर्वनाम पे। किससे चलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद एक और बचेगा प्रश्नवाचक, लास्ट हमारा बचेगा। मतलब ज्यादा लंबी क्लास नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा उदाहरण देकर समझाते हैं। ठीक, रोज एक टॉपिक करेंगे, खत्म करेंगे, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा थोड़ा उदाहरण देके हम आपको पूरा समझा देंगे। अब हमारा आ जाता है 3 हो के चौथे नंबर पर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब स्वयं। निज मतलब क्या होता है? निज मतलब स्वयं, जो स्वयं काम करे उसे क्या कहते हैं? निजवाचक। जो स्वयं पता अपने आप, जो स्वयं स्वतः अपने आप का, अपने आप कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें हमें आपको बताया था, आप होता है, आप स्वयं, ये आता है। ठीक, जैसे मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। तो इसमें क्या है? स्वयं खुद अपने आप बात कर रहा है कि मैं स्वयं काम करूंगा, किसी अन्य से, व्यक्ति से काम नहीं करूंगा, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जो स्वयं अपने आप काम करे, वैसे किसी, मैं समझ गया, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, अपने आप स्वयं कहता है, कहता कि मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। ठीक है, पहला। दूसरे उदाहरण पर, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो इसमें स्वयं कर्ता कह रहा है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, तीसरा उदाहरण पर, मैं स्वयं पोछा लगा लूंगा, पोछा लगा लूंगा, लगा लूंगा, मैं स्वयं पोछा लगा लूंगा। तो क्या है? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें स्वयं काम करा जाए, स्वयं कार्य करता करता है, उस मतलब जिसमें स्वयं कार्य करता स्वयं करता है, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। जैसे मैं स्वयं पोछा लगा लूंगा, मैं अपने आप खाना बना लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। चौथे एक उदाहरण और देते हैं, और आप लोग बताएं। जैसे मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इसमें आप क्या है? स्वयं क्या है? आप क्या है? स्वयं क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करता, किसी अन्य व्यक्ति से कार्य नहीं कराता है, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे चलते हैं
5वें नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर पुरुषवाचक पढ़ते हैं, उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में पढ़ते हैं के बाद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। निजवाचक सर्वनाम, मतलब आधे घंटे में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आधे 30 मिनट या 35 मिनट पूरा खलास, पूरा चैप्टर। 2-2 घंटे की वीडियो किसी की नहीं देखनी, ठीक। 5वें नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें प्रश्न पूछा है। प्रश्न मतलब वह सर्वनाम से प्रश्न प्रश्न करने में प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम, वह जिसमें प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होता है। इसमें आपको बताया था कौन क्या, क्या बताया था? कौन क्या, किसको, किसको, कैसे, कैसे, ये सब आता है। तो वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो कैसे, इसका उदाहरण, उदाहरण 4 उदाहरण आपको देंगे। 4 उदाहरण से आपको हम समझा देंगे। तो दुनिया के कोई भी उदाहरण आएगा तुरंत बता दूंगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, प्रश्न पूछा जाता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम यहां आओ, क्या प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ठीक। दिल्ली से, दिल्ली से तुम क्या लाए हो, दिल्ली से तुम क्या लाए हो, दिल्ली से तुम क्या लाए हो, क्या पूछा था, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे गोरखपुर तुम क्या करने जाते हो, गोरखपुर तुम क्या करने जाते हो, करने जाते हो। तो क्या इसमें प्रश्न पूछा, तुम क्या लिख रहे हो, तुम, आपको उदाहरण स्वयं बनाना, उदाहरण पढ़ के नहीं, हम यही देखते उदाहरण बना। तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। ये 4 उदाहरण हमने आपको दिया, इसमें हम आपको समझाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या पूछा था, प्रश्न पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। दिल्ली से तुम क्या लाए हो, क्या लाए हो, प्रश्न पूछा जाता है। गोरखपुर तुम क्या करने जाते हो, तो क्या करने जाते हो, अब प्रश्न पूछा जाता है। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हमारा लास्ट है, बचा है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भेद पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। कल हमारा चैप्टर रहेगा विशेषण। आपको ध्यान रखना, कल विशेषण रहेगा, परसों क्रिया रहेगी, उसके बाद लिंग, वचन, काल, कारक ये पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मतलब व्याकरण का चैप्टर खत्म करके साहित्य पढ़ लेंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, इसमें होता मैं, हम, मैं, हम। इसमें तो तुम, आप, ये वो। इसमें आता है वो, ये वो, मतलब उत्तम पुरुषवाचक जब वक्ता स्वयं अपने लिए बात करे, उस क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। जब वक्ता स्वयं अपने लिए बात करे, जब
जब वक्ता अपने आप, अब जब वक्ता स्वयं बात करे, स्वयं बात करे, अपने आप, अपने आप, क्या क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम निजवाचक सर्वनाम और पूर्व उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हम आपको डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। जब वक्ता स्वयं अपने आप बात करे उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में आता है वक्ता दो व्यक्तियों के बीच में बात हो, दो व्यक्तियों के, दो व्यक्तियों के बीच में बात हो। ये वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, ठीक है। इसमें होता है वक्ता बोलने वाला, वक्ता प्लस श्रोता, वक्ता प्लस श्रोता होता है, ठीक है। ये वो क्या होते हैं, ये किसी तीसरे व्यक्ति, ये तीसरे व्यक्ति को इशारा करते हैं, तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, इशारा करते हैं, इशारा क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे वही आ रहे हैं, जैसे हम दो लोग बतवा रहे हैं, हम दो लोग, जैसे हम हैं, एक हमारा दोस्त, एक कोई तीसरा दोस्त हमारा जा रहा है, तो हम उससे कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, तो किससे के बोले, अपने दोस्त से बोले कि वो जा रहे हैं, इशारा करके बोलते हैं, इशारा करके। तो वो क्या है, वो क्या है, अन्य पुरुषवाचक है, ठीक है। इसके अभेद पर उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे नंबर पर उत्तम पुरुषवाचक, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। नहीं, मेरा यहां मन नहीं लगता है, मन, ये ही लिखो यार, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो क्या है इसमें, उत्तम पुरुषवाचक। कैसे, मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं, उठाना चाहता हूं। तो इसमें क्या है, मैं स्वयं अपने आप जो बात करे उसमें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। उसमें स्वयं आता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर मध्यम पुरुषवाचक। बहुत लोग कहेंगे कि ये गलत है, सही लिखा है भाई, ये आपको ध्यान रखना। जैसे हम आपको बताते हैं, मध्यम लिखा है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ोगे तो यहाँ छोटा बड़ा में परिवर्तित हो जाता है, माध्यमिक हो जाता है, ठीक है। ये आपको हम तब बताएंगे, वर्ण विच्छेद शुद्धवर्तनी, तब हम आपको वहां पे बताएंगे। ये ध्यान रखना, सही लिखा है मध्यम पुरुषवाचक। कैसे, मैं हम होता है इसमें, कैसे, वह ईमानदार लड़का, क्या है, मैं हम तुम आप, तुमसे, तुमसे यह काम नहीं होगा, तुमसे, तुमसे यह काम नहीं होगा, तुमसे यह काम नहीं, तुमसे यह काम नहीं होगा, ठीक है। ये हमने आपको तीसरा उदाहरण, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक तीसरा उदाहरण है। इसमें क्या है उदाहरण, आप लोग बताएं। कैसे हम आपको उदाहरण बताते, तुमको कम बोलना चाहिए, तुमको कम बोलना चाहिए, तुमको कम बोलना चाहिए। तो तुमको क्या है, तीसरे व्यक्ति को इशारा करता है। और इसमें तुमसे, मैं हम तुम, इसमें कारक विभक्ति भी, तुमसे, तुमसे, आपसे, ये वे, मैं हम, हमको, हमसे, ये सब कारक विभक्ति बन सकता है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमारा ये मतलब सर्वनाम कंप्लीट हो। कल हमारा चैप्टर रहेगा विशेषण, हम लिख देते हैं इसे मिटाल के, विशेषण। कल हम विशेषण पूरा निचोड़ के पढ़ेंगे। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण क्या है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा क्या है, सब एकदम निश्चित वाचक के कितने भेद होते हैं, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, अंगार बोधक, मतलब पूरा एकदम डिटेल से पढ़ेंगे उसको। वो भी 1 घंटे की क्लास होगी, लगभग 50 मिनट तक पूरा उसमें आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।
लिख देते हैं यहाँ पे सर्वनाम हमारा चैप्टर है। कल हमारा विशेषण है, तीसरा अध्याय है, बड़े बड़े में लिख देते हैं। फुल थ्योरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।